जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू मैथ स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर निकालना। मात्र 2 सेकंड में स्क्वायर किसी भी नंबर का आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिएगा यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ट्रिक, यानी कि स्क्वायर ट्रिक यानी स्क्वायर निकालने का शानदार तरीका है। जल्दी से कैसे करें हम 1-2 सेकंड में किस तरीके से करें, ये क्या हम यहाँ पर अपना नियम फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपके लिए, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बोला है यहाँ पर टाइप नंबर 1, इसने क्या बोला है यहाँ पर, जब अंत में क्या हो, जीरो हो। जब अंत में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जब ये जीरो आएगा तो अब इसका कैसे आप ये जल्दी से आप वर्ग निकाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर जैसे 10 लिखा है तो यहाँ पर 1 का वर्ग करना है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर अगर 1 जीरो लगा है तो इसका कितना करना है, आपको डबल कर देना है, यहाँ जीरो का डबल हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 4 है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। 16 और यहाँ पे कितना जीरो, 1 जीरो, तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। इसका ये वर्ग निकल के आ गया। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे। जैसे यहाँ 7 दे रखा है तो 7 का कितना वर्ग होता है, 49। यहाँ पे कितना जीरो है, 2, इसका कितना जीरो बन जाएगा फिर, यानी कि 4 जीरो, यानी जीरो का डबल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 19 लिखा हुआ है। 19 का वर्ग कितना होता है, 361। ये तो यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो कितना जीरो हो जाएगा फिर आपका, 8 जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा जो दे रखा है आपका यहाँ पर टाइप नंबर दूसरा जो है इसने दे रखा है, जब अंत में 5 हो। जब अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तब हम इसका यानी कि वर्ग जल्दी से कैसे निकालें, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम इसे हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो क्या करना है आपको, पहले 5 का वर्ग लिखना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो 25 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, जो दहाई की अंक होती है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ऐसे 1 लिखा है तो 1 के बाद कितने आता है, 3 आता है। तो 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 1 दूनी कितना, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा ये वाला, यानी कि आपका इसका जो वर्ग हो गया कितना, 225 हो गया। इस तरीके से अगला देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर गाइस, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है। 5 यहाँ पर दे रखा है तो 5 का कितना बताते हैं वर्ग, 25 होता है। यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 का यानी ऊपर संख्या कितना आता है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे आप तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे। तो 5 का कितना होगा, 25। 8 के बाद कितना आता है, 9 आता है। तो क्या करना है आपको, 8 की गुणा करनी है कितने से, 9 से। तो कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72। तो आपने यहाँ पर कितना लगा दिया, 72 लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका निकालेंगे। 5 का कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पे कितना रखा है, 12। तो 12 के बाद कितना आता है, 13। तो क्या करना है आपको, ताई 12 की गुणा करनी है, कितने से करनी है, 13 से करनी है। जब 12 की गुणा 13 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर कितना हो गया, आपका यहाँ पर 156 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो पूरा बार कितना होगा, 125 का 15,625। इस तरीके से हम आपके लिए कुछ अंक दे देते हैं। इसका क्या करना है, आपको वर्ग निकाल करके बताना है। जैसे कि 60 का निकालना है, 40 का बताना है, 80 का बताना है और 120 का बताना है। यहाँ पे कितना आपको 35 का बताना है, 45 का बताना है, 75 का बताना है और 115 का बताना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला जो दे रखा है आपका यहाँ पर टाइप नंबर तीसरा, इसमें क्या करना है आपको, 1 से लेकर 100 तक का वर्ग निकालना है। 1 से लेकर कितने तक, 100 तक। अब किसी भी नंबर का आप यहाँ पर वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ यहाँ पर, जैसे कि ले लिया यहाँ पर कितना, 24 ले लिया, या कितना ले लिया, 24। क्या करना है, इसको 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 0 4 भी लिख सकते हैं इसको, होता है डबल अंक में। ऐसे 4 का कितना होता है, 16 होता है। तो
0 4 16 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, बस इसको ध्यान रखना है, इन तीनों अंकों का क्या करना है आपको, तो गुणा कर देना है। 2 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 2 4 6, इन तीनों को क्या करना है गुणा, कितना आएगा 16। इस 16 को क्या करना है, इस संख्या में जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है समझते हैं, एक अंक छोड़ करके इसको क्या करना है जोड़ना है। एक हमने यहाँ पर छोड़ दिया, फिर यहाँ इसको था यहाँ जोड़ा जाएगा, यहाँ 6 के 6 हो जाएंगे, 6 और एक कितना 7 हो जाएगा, 4 और एक कितना 5 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, दूसरा दे रखा है यहाँ पर 27, 27 का क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। तो पहले क्या करते हैं आप 2 का निकालेंगे, 2 का वर्ग कितना 0 4 हो जाएगा, और 7 का निकालेंगे कितना 49 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो अंक दे रखे हैं इन सभी के क्या करना है आपको गुणा करना है। 2 की गुणा 7 से और 7 की गुणा 2 से कितना हो जाएगा 28। ये जो 28 होता है इसमें जोड़ना होता है। जोड़ते कहाँ पर है समझते हैं, एक अंक को छोड़ देना है इकाई वाले अंक के लिए, इसमें क्या करना है आपको फिर 28 को जोड़ देना है। इसको हमने छोड़ दिया, फिर हमने इसको जोड़ते हैं तो 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। एक जो है इसमें जोड़ देंगे 4 और 1 हासिल का 5, 5 और 2 7, ये हमारा 27 का क्या हो गया वर्ग निकल करके आ गया। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कितने का 51 का निकाल लेते हैं, संख्या और बड़ी ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है 5 का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ पे कितना रखा है 1 दे रखा है, 1 का वर्ग तो 1 होता है, पर आपको यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, मैंने आपको ऊपर बताया था संख्याओं को जोड़े में लिखना है। अगर 1 आता है तो उसके साथ क्या लिखना है 0 लिखना है, उससे पहले क्या लिखना है आपको 0 लिख देना है। तो 0 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 0 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं जो अंक होते हैं इन सबकी क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। 5 लिखा है 5 लिख दिया, 1 लिखा है 1 लिख दिया, 2 और यहाँ पे लिखा है 2 तो यहाँ 2 लिख दिया। इन सबकी गुणा करते हैं कितना आ गया 10 आ गया। इस 10 को तो कहाँ जोड़ते हैं, एक अंक छोड़ करके हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 का 2। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 0 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाले तो 100 के करीब यहाँ पे कितना रखा है 88 दे रखा है। इसका हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। क्या करना है आपको ताई इस 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग कितना 64, इस 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग 64, दोनों को लिख दिया। फिर हमने आपको सिखाया है क्या करना है आपके लिए, इन जो संख्या है इनकी क्या करनी है आपको ताई गुणा करनी है। 8 की गुणा करनी इस वाले 8 से, फिर इसकी गुणा करनी कितने से 2 से। तो 8 8 64 होता है, 64 64 दूनी कितना होता है 64 दूनी हमारा यानी कि 128 होता है। 128 को क्या करना है आपको ताई यहाँ से एक अंक छोड़ करके आगे आपको ताई जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर इसको ताई इसे हटा देते हैं, एक अंक ताई हटा दिया, इसको ताई जोड़ देते हैं। कितना लिखा जाएगा यहाँ पर 8 लिखा जाएगा, यहाँ कितना लिखा जाएगा 2, और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। 8 और 6 यहाँ पर कितना होता है 14 का 4 हो जाएगा, एक बच्चे हासिल का, एक हासिल वाला 2, ये कितना 3, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है 7। ऐसे यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। बस आपका इसका वर्ग निकल करके आ गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला जो नियम बोलता है हमारा वो क्या दे रखा है उसको तो थोड़ा ध्यान से देखना है। आप किसी भी नंबर का फिर वर्ग निकाल सकते हैं, 1 से लेकर के 1000 तक संख्या का। कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पर टाइप नंबर कौन सा था हमारा, ये टाइप नंबर है चौथा वाला, टाइप नंबर 4। करना कैसे है यहाँ पर, इसमें लिखना है जितना आधार या इसे हम बेस बोलते हैं, जितना आधार होता है, जितना आधार होता है उसी के शुरू वाले अंक से गुणा किया जाता है, गुणा किया
जाता है। अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 से ऊपर कुछ संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 102 ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया, 102 ले लिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये बस आपको बताएं, एक देख लेना ध्यान से, फिर आप सब कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर 102 दे रखा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है। ये आप बोलेंगे सर जी ये यहाँ पर 2 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसमें आप 2 को ताई जोड़ देना है। जब आप 102 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था यानी 102 है, इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना आपका यानी 100 दे रखा है। तो 100 से जो शुरू का जो अंक होता है, शुरू वाले अंक से क्या करना है, गुणा करना है। शुरू का अंक कितना है, यहाँ पर 1 दे रखा है, जिसमें कितने से गुणा करना है आपको बताइए, 1 से गुणा कर देना है। जब आप 1 से गुणा करेंगे तो 104 कम 104 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ये करना है, जो लास्ट का जो अंक होता है उसका वर्ग निकालना है। तो लास्ट में कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे सर जी 4 होता है। पर मैंने बताया था किसी भी अंक को ताई सिंगल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके साथ में पहले हम 0 लगा करके लिखते हैं। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना, 0 4, बस यही आपका क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। इसी तरीके से आपको फिर दूसरा बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है 121, थोड़ा सा अंक बड़ा ले लेते हैं, 121 दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे सर जी यहाँ पर 100 से ये जो है 21 ज़्यादा है। तो क्या करना है, इसमें 21 को जोड़ देना है। तो आप 21 को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 जोड़ेंगे इसमें, फिर कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। तो 142 है, इसमें कितने से गुणा करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुरू वाले अंक से गुणा करना। शुरू वाला अंक कितना है, यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 से इसमें गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 142 कम 142 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बताया था जो लास्ट का जो अंक होते हैं 100 से जो ज़्यादा होते हैं, कितना ज़्यादा है, ये 21 ज़्यादा है। 21 का वर्ग कितना होता है, तो उसको हम कर लेते हैं। 21 का वर्ग हमारा होता है 441। ठीक है, 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। क्या करना है आपके लिए, 2 अंक तो ऐसे ही रख दे रहे, जो तीसरा अंक है वो इसमें जोड़ देना है। ठीक है, जब 442 में हम इसको जोड़ देंगे 4 के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो 146 हो जाएगा। 142 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। जो लास्ट में 2 अंक बताए थे, जो छोड़े थे, उसको तो आपको जैसे का तैसे यहाँ लिख देना है। बस इसका क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से फिर अगला ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा अंक बड़ा ले लेते हैं। अंक बड़ा वाला यहाँ पर देखते हैं, जैसे कितना रखा है, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर 136 मान लेते हैं। कितना, 136। हम 136 का जब वर्ग निकालेंगे तो आपको बताया था क्या करना है, यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे सर जी ये 36 ज़्यादा है। तो 36 का क्या निकालेंगे, आप वर्ग निकालेंगे। ये उसको तो साइड में लिख लेंगे अलग। सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें पहले ये देख लेते हैं कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। 36 में 36 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 तो पहले रखा है, 36 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा। 172 हो जाएगा। इसमें कितने से गुणा करना है, तो शुरू वाले अंक से, शुरू का अंक कितना है, 1 है, तो 172 कम 172 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 32 का वर्ग करना है। जितना आपने जोड़ा था उतने उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो 36 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, अगर आपको तय नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया है ऊपर कैसे निकालते हैं। 3 का वर्ग करना है तो कितना होता है, 09 होता है। 4 का करना है, 6 का करना है, सॉरी 6 का कितना होता है, 36 होता है। 36 यहाँ लिख लिया। फिर आपको क्या करना होता है, इन तीनों संख्याओं की आपको गुणा करनी होती है। किसकी, 3 की गुणा करेंगे आप, 6 की करेंगे और 2 की करेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 6 18, 18 दूनी कितना होता है, 36। तो आप यहाँ पर 36, इस 36 को क्या करेंगे आप, एक अंक छोड़ करके यहाँ पर लिखना होता है। तो कितना लिखेंगे, इस जगह पर 36 लिखेंगे। तो 6 के 6
9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आपका 12 आ जाएगा। तो क्या करना होगा आपके लिए, 2 अंक यहीं रहने देना है, 2 जो फालतू के होते हैं इधर आगे वाली संख्या जो होती है उसी क्या करना है आपको इसमें जोड़ देना है। जब आप 172 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, नहीं सॉरी 184 हो जाएगा, 184। फिर आपको क्या करना है, इसमें जो लास्ट में 96 लिखा है ना, फिर आपको 96 ऐसे ही लिख देना है। बस ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। एक संख्या और ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं किसी भी अंक को आप मान सकते हैं। मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 208 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं यहाँ पर, 208। आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था इसका बेस कितना है, इसका बेस आप बताएंगे सर जी यहाँ पर 200 दे रखा है, 200 से कितना ज़्यादा है बताएंगे सर जी आप, ये 8 ज़्यादा है। तो क्या करना है, इसमें 8 को और जोड़ देना, जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसमें जोड़ देना है। जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। फिर आपने बताया था, क्या बताया था सर, जितना शुरू वाला अंक होता है उससे क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। शुरू में अंक कितना है, 2 है, 2 से क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे। जब हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं, 2 छक्का 12 होता है, 12 के 2, हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 की गुणा करेंगे 1 से 2 ही कम 2, 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 की गुणा फिर करेंगे 2 से, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। फिर आपको क्या करना है, जो जितना ज़्यादा था उसका वर्ग निकालना है। कितना ज़्यादा है ये, आप बताएंगे सर जी 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो बस यहाँ पर 2 अंक वाला है, इसमें लिख देना है, यही आपका क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ठीक है ना। और ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अंक मान लेते हैं यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर 512 ले लेते हैं, चलो और बड़ा ले लेते हैं, कितना 512। जब हम 512 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करना है आपके लिए, ये इसका बेस कितना है 500, यानी 0 किसके करीब आ रहा है, यानी 500 करीब आ रहा है ना। तो 500 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 ही जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 524 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 524। फिर आपको ये नियम मालूम है, जितना ये होता है उसका जो बेस होता है उससे शुरू वाला जो अंक कितना है 5000 का, तो 5 से क्या करना है इसमें गुणा कर देना है। देखते हैं गुणा करते हैं, तो 5 चौक 20 होता है, कितना हासिल बचेगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होता है 12, कितना हासिल बचेगा 1। फिर 5 पंजे 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। आपका इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है, ये कितना ज़्यादा था उसका वर्ग निकालना है। तो कितना ज़्यादा था, ये 12 ज़्यादा था, तो 12 का क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। तो कितना होता है 12 का 144। तो 2 अंक आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं, ये तीसरा जो अंक है इसमें जोड़ देना है। तो 26 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 21 हो जाएगा, 26 और 21 हो जाएगा। इसमें क्या करना है 44 जो बचा था इसको लास्ट में लगा देना है। बस इसका ये वर्ग निकल करके आ गया। ठीक है। और भी ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पे कितना रखा है 611 मान लेते हैं, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, कितना 611। फिर आपको क्या करना है, इसका बेस कितना है 600 है, 600 से कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ देंगे तो 622 हो जाएगा। इसमें कितने से गुणा करना है, इसका शुरू वाला अंक कितना है 6 है, तो 6 से क्या करना है इसमें गुणा करना है। 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना हासिल बचेगा 1, 6 दूनी 12, 1 हासिल का कितना हो जाएगा 13, हासिल बचा अब 1, 6 छंग 36, 36 और 1 कितना होगा 37, यहाँ पे इतना हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कितना ज़्यादा था ये 11 ज़्यादा था, तो 11 का क्या करना है आपको ताई वर्ग निकालना है। जब आप 11 का वर्ग निकालेंगे तो 11 का वर्ग कितना 121 होता है। क्या करना है आपको 2 अंक यहीं छोड़ देना है, तीसरा जो अंक इसमें जोड़ देते हैं। तो
तो यहाँ पे करना है 37, ये 32 दे रखा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 कितना बचा था हमारा अंक यहाँ पर 21, तो यहाँ पर 21 हमने इसमें लगा दिया लास्ट में, बस इसका वर्ग निकल करके आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अगली कोई संख्या ले लेते हैं और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कितना 804 ले लिया, कितना ले लिया 804 ले लिया। 804 का क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। क्या करना होगा आपके लिए, इसका बेस कितना है, तो आप बताएंगे सर जी इसका जो बेस है वो कितना है, इसका आधार यानी कि 800 दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है, तो 800 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें जोड़ देते हैं, जितना ज़्यादा होता है उतना ही जोड़ देते हैं। तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा 4 जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो 808 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने से गुणा करेंगे कि सर जी आपने बताया था जो शुरू में होता है उस अंक से इसमें क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। शुरू में कितना है हमारा 8 दे रखा, तो 8 से इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जब 8 से आप गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 अट्ठे होते हैं कितना 64 होता है, तो 64 का 64 आ जाएगा क्योंकि आगे 0 दे रखा है। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है, 64 हो गया। फिर आपको क्या करना है, जो जितना ज़्यादा था उसके क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। तो कितना ज़्यादा था, ये 4 ज़्यादा था, तो 4 का क्या करना है आपको वर्ग निकालना है। तो कितना होता है 16, तो 16 आपको तो इसमें लास्ट में लगा देना है, बस इसका ये वर्ग निकल करके आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम आपको ना कुछ होमवर्क के लिए आपको तो कुछ अंक देते हैं, आप उसको तय निकाल करके हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका आंसर कितना आया है, आपने वर्ग निकालना सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो हम आपके लिए यहाँ पे कुछ अंक दे देते हैं। 702 दे देते हैं यहाँ पर, कितना हो गया। ठीक है, 600 का निकाल कर बताना है आपको कितना होगा। यहाँ पर आपको बताना है 600, मान लेते हैं 521 दे रखा है, 521 का बताना है। ठीक, आपके लिए यहाँ पर 499 का बताना है कि कितना ये होता है। आपके के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको बताइए 23 का बताना है, 23 का वर्ग कितना होता है आपको ये बताना है निकाल करके। आपके लिए यहाँ पर बताना है 105 का बताना है कितना होगा। आपको यहाँ बताना है 716 का बताना है कितना वर्ग होगा। आपको यहाँ बताना है 812 का कितना होगा। 812 का वर्ग यहाँ पे कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो गाइज हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सही है या गलत है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आया है आपके लिए तो हमारे चैनल तक क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो अगर अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है आपको तो इस वीडियो को दूसरे व्यक्ति के पास शेयर भी करना है, ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है, अपने भविष्य को ताई सही होगा। अब जल्दी से यहाँ पर निकालना सीख जाएंगे गाइज। ठीक है ना दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ताई लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बस आपको ताई इतनी मेहरबानी करनी है। ठीक है, ताकि मैं आपसे बताएं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।